हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में टॉपिक सबसेट। सबसेट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के पूरे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। शायद एक्सरसाइज 1.3 है तो 1.3 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अपन आज इस वीडियो में। और उससे पहले अपन इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा समझ लेते हैं। तो चलिए क्लास की और क्लास कंटिन्यू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं क्लास की ओर। हमारा आज का टॉपिक है उपसमुच्चय। क्या टॉपिक है अपना? उपसमुच्चय या सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट उपसमुच्चय, नाम से ही पता चल रहा है कि समुच्चय का छोटा भाग होगा जो कि उपसमुच्चय होगा। यानी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। परिभाषा क्या कह रही है? ए का प्रत्येक अवयव, ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, ए भी समुच्चय है, बी भी समुच्चय है। ए समुच्चय जो है उसका जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव होगा। फॉर द एग्जांपल जैसे ए है, ये एक सेट है, इसका सेट ए का प्रत्येक अवयव, कितने अवयव है सेट ए में? एक और दो। कितने अवयव है? दो है। कौन से? एक और दो। तो सेट ए में दो अवयव है, एक और दो। दूसरा सेट है बी, सेट बी में दो अवयव है, एक दो चार अवयव, एक दो तीन और चार। ठीक है, तो क्या सेट ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक का मतलब एक और दो दोनों ही अवयव जो है वो सेट बी के अवयव भी होने चाहिए। तो क्या सेट ए का अवयव एक सेट बी में है, सेट ए का अवयव दो सेट बी में है, इसका मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा बी का। तो ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। यही इसकी डेफिनेशन है सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए का प्रत्येक अवयव अगर बी का भी अवयव हो जाए तो सेट ए जो होगा ना वो सबसेट होगा बी का। यानी कि सेट बी में पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा तो वो उससे छोटा सेट होगा और उसके अंदर पूरा सेट आएगा तो वो उसका सब सेट हो जाएगा, मतलब छोटा सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। ये जो है वो चिन्ह है सबसेट का। तो ए जो है ये दर्शाता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। यदि यदि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो कि ए का है, जैसे कि ये वन हो गया, वन कोई एलिमेंट है जो कि ए का है, वन कैसा एलिमेंट है? जो कि ए का है, तो इम्प्लाइज दैट, इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके के चिन्ह को बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि यदि ए का है तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए जो है वो बी का भी होगा। ए अगर बी का सबसेट है तो ए कोई एलिमेंट है जो कि ए का है तो वो ए एलिमेंट बी का भी होगा। ये इसकी डेफिनेशन। जैसे ए है, वन है, ए का है तो वन जो है वो बी का भी होगा। एक एलिमेंट सेम एलिमेंट ए में है तो वो सेम एलिमेंट बी में होगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी कि सेम एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ए सबसेट होगा बी का यदि ए सबसेट है, ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए अगर ए का एलिमेंट है तो ए जो है वो बी का भी एलिमेंट होगा। ये होती है सबसेट की डेफिनेशन। समझ में आ गई सबको सबसेट क्या होता है? अब देखिए आगे, यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, यदि ये जो ए है वो बी का एक सबसेट नहीं है, जैसे कि इसमें अगर अपन एक और एलिमेंट डाल दें 5, तो क्या सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट होगा? सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव होना चाहिए। तो क्या है? सेट ए में 1 है, सेट बी में 1 है, सेट ए में 2 है, सेट बी में 2 है, सेट ए में 5 है, सेट बी में 5 नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब ये 5 की वजह से सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव जो है वो सेट बी में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ये जैसे कि सबसेट का चिन्ह है, अगर इसको काट दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? नॉट सबसेट का चिन्ह। कैसा हो जाएगा? नॉट सबसेट। यानी कि ए जो होगा वो क्या होगा? नॉट सबसेट ऑफ बी। ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया ए कैसे इसका नॉट सबसेट होगा। ठीक है, यदि अब नेक्स्ट देखिए, यदि ए सबसेट है बी का, ए किसका सबसेट है? बी का, तथा बी सबसेट है ए का, यानी कि ए जो है वो सबसेट है बी का। पहली बात,
ए क्या है, सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। दूसरा, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या होगा, बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। परिभाषा क्या कह रही है कि ए सबसेट होगा बी का, तो ए का जो है, ए अगर सबसेट होगा बी का तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा, यानी कि जो सबसेट होगा ना उसका प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में होगा। यानी कि यहाँ ए सबसेट है बी का, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। तथा यहाँ बी पहले आ गया, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है। यानी कि अगर ए को अपन लेते हैं 1 2, बी को लेते हैं 1 2, तो क्या होगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल बी होगा, ए और बी बराबर होंगे, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए का अवयव ही बी का अवयव हुआ, बी का प्रत्येक अवयव ए है, मतलब एक बी का अवयव ही ए का अवयव हुआ। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट समान हो गए, और जब एलिमेंट समान हो जाएंगे तो सेट भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस चिन्ह को अपन कहते हैं इनवर्स इंप्लाइज दैट, इनवर्स इंप्लाइज दैट कहते हैं। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं यदि और केवल यदि, इस सेट को, इस चिन्ह को अपन इनवर्स इंप्लाइज कह सकते हैं, और यदि और केवल यदि कह सकते हैं, या फिर इफ एंड ओनली इफ कह सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ भी इसको कह सकते हैं, मतलब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, यदि और केवल यदि ए इज इक्वल बी। इस चिन्ह का मतलब है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए इज इक्वल बी, मतलब अगर ए बी के बराबर होगा, यदि और केवल यदि ए बी के बराबर होगा, तो ए सबसेट होगा बी का तथा बी सबसेट होगा ए का, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ए सबसेट होगा बी का तथा बी सबसेट होगा ए का, यदि और केवल यदि ए बराबर होगा बी के। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय जो होता है ना, वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसी से पता चल रहा है, जैसे कि कोई सेट ए है, तो ए में एलिमेंट 1 एंड 2, दूसरा सेट भी ए ले लिया, उसमें एलिमेंट 1 एंड 2 ही आएगा, सेम सेट का एलिमेंट सेम है। यानी कि इस सेट का प्रत्येक अवयव इस सेट में तो है ही, क्योंकि ये सेम सेट है। यानी कि ये इसका सबसेट हुआ और ये भी इसका सबसेट हुआ। इसका मतलब जो प्रत्येक समुच्चय होता है, प्रत्येक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, क्योंकि प्रत्येक सेट में खुद के एलिमेंट तो होंगे ही, तो वो क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसे अपन कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ ए। तथा जो कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव, अब जैसे रिक्त समुच्चय ले लेते हैं अपन, रिक्त समुच्चय ये होता है 5। रिक्त समुच्चय को किससे लिखते हैं, 5 से लिखते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब है रिक्त, यानी कि खाली। समुच्चय तो बना हुआ होगा लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये खाली है, इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इस ए के अंदर जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। इसके अलावा ये खाली वाला इसमें आ ही सकता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही मैच करने के लिए। तो इसका मतलब ये नल सेट जो है वो सेट ए में जा सकता है। अगर ये नल सेट, रिक्त समुच्चय सेट ए में चला जाएगा तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए जो है, उधर देखते हैं अपन कि ए जो है वो बी का सेट, बी के अंदर पूरा का पूरा होता है, तो वो उसका सबसेट होता है। तो ये नल सेट ए में पूरा का पूरा है, क्योंकि ये तो खाली है, खाली वाला पोर्शन तो पूरा इसमें है ही है। तो नल सेट जो है हमेशा सेट ए का सबसेट होता है। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये समझ आ गया। अच्छा, चूंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, अतः 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त, तो नल सेट क्या हुआ, सबसेट हुआ ए का। क्या हुआ, नल सेट जो है वो सबसेट है ए का, और सेट ए भी जो है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए है, उसका सेट ए स्वयं सबसेट है और नल सेट भी एक सबसेट है। यानी कि प्रत्येक समुच्चय का वो समुच्चय खुद उपसमुच्चय होगा, और एक रिक्त समुच्चय भी है वो उसका उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक समुच्चय है उसमें कम से कम 2 उपसमुच्चय अवश्य ही होंगे।
वो दो उपसमुच्चय कौन से होंगे? एक तो रिक्त समुच्चय और एक क्या होगा, एक वो समुच्चय जो है वो खुद उसका उपसमुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होगा। अतः प्रत्येक समुच्चय के कम से कम दो उपसमुच्चय होते ही हैं, एक समुच्चय स्वयं तथा दूसरा रिक्त समुच्चय। ज्यादा से ज्यादा तो कितने ही सबसेट्स हो सकते हैं, कितने ही उपसमुच्चय हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक समुच्चय के दो उपसमुच्चय अवश्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब जैसे कि एक सेट ए है, दूसरा सेट है बी। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए जो हुआ सबसेट हुआ सेट बी का। अगर सेट ए सबसेट हुआ सेट बी का, तो सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। सेट ए का प्रत्येक अवयव जो है वो सेट बी में है, तो जो सेट ए होगा ना वो सेट क्या होगा, सिर्फ सबसेट ही नहीं होगा, वो प्रॉपर सबसेट होगा, उचित उपसमुच्चय होगा सेट बी का। यही इसकी डेफिनेशन है। माना ए तथा बी कोई समुच्चय है, यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए क्या है, सबसेट है बी का, तथा ए नॉट इक्वल बी। ए क्या है, सबसेट होना चाहिए बी का, ए बी का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी के बराबर नहीं मतलब जैसे कि ए खुद का स्वयं का अगर सबसेट ए है, ए जो है स्वयं का तो सबसेट होता ही है, मतलब ए के बराबर हो गया। यहाँ कह रहा है कि उचित उपसमुच्चय में ए जो है वो बी है, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यानी कि ए जो है वो स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बराबर है वो तो। यानी कि ये क्या है कि ए सबसेट है बी का, ए नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, ए छोटा होना चाहिए बी से, तभी वो उसका सबसेट होगा। सिर्फ सबसेट होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहलाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली उसका सबसेट ही है, उसका बराबर वो नहीं है, सिर्फ सबसेट है, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, उचित उपसमुच्चय। दूसरा है अधिक समुच्चय, सुपर सेट। अब ये सुपर सेट क्या होता है, माना सेट ए तथा सेट बी कोई समुच्चय है, सेट ए और सेट बी कोई सेट है, यदि A सबसेट है B का तथा A नॉट इक्वल B हो, अब A सेट है B का, A सबसेट है B का, यानी कि A पूरा का पूरा B में आएगा। ठीक है, और A B के बराबर नहीं है, यानी कि A और B बराबर नहीं है, A पूरा B में आएगा, इसका मतलब A छोटा है और B बड़ा है। B बड़ा है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, और छोटा क्या है, A है, A वाला क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, A क्या है, B का सबसेट है और A B के बराबर नहीं है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये तो छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ये इसके अंदर A जो है पूरा का पूरा B में आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला होगा ना वो क्या होगा, सुपर सेट। क्या कहलाएगा, बड़ा वाला सेट सुपर सेट कहलाएगा, बड़ा वाला सेट सुपर सेट कहलाएगा, और ये छोटा वाला क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सुपर सेट की डेफिनेशन समझ आ गई। अधिक समुच्चय की, ए और बी कोई दो समुच्चय है, यदि ए सबसेट है बी का, ए नॉट इक्वल बी हो, तो बी ए का अधिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सबको ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, उप समुच्चयों की संख्या। अब एक समुच्चय में कितने उप समुच्चय होते हैं ये कैसे निकालते हैं देखते हैं। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, कितने अवयव है, n अवयव है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। कितनी संख्या होती है, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n जो है उसमें उसके सबसेट्स होंगे। अगर माना कि कोई सेट A है, ठीक है, सेट A है, तो इस सेट A में 1 और 2 कितने अवयव है, 2 अवयव है, 1 और 2 कितने अवयव है, 2 अवयव है। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, जहां यहाँ n क्या है, कितने हैं एलिमेंट, 2 है, तो 2 है n की वैल्यू, तो 2 की पावर 2, यानी कि इसके 4 उप समुच्चय बनेंगे। यानी इस सेट A के 4 उप समुच्चय बनेंगे। अब सेट A के 4 उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे देखते हैं। अब जैसे कि अगर एक सेट है जिसमें अवयव कितना है, 1 हो गया, एक सेट ये बन गया उप समुच्चय, ये एक, देखो ये सेट A है, इसमें 2 अवयव 1 और 2, और ये सेट है जिसमें एक अवयव 1 है, यानी कि ये इसका सबसेट हुआ। दूसरा सेट 2 वाला, ये इसका सबसेट हुआ। तीसरा सेट 1 2, ये इसका सबसेट हुआ। ठीक है, ये इसका सबसेट हुआ। और चौथा
नल सेट। कौन सा? नल सेट। यानी कि कितने हो गए इसके उप समुच्चयों की संख्या? 4। 1 2 3 4। क्योंकि कम से कम किसी भी सेट के दो तो सबसेट होते ही हैं। एक तो ये नल सेट और एक सेट स्वयं, ठीक है। दूसरा क्या है? एक सेट और एक एलिमेंट वाला, दो एलिमेंट वाला। ये दो सेट ये बन गए, एक दो ये बन गए, यानी 4 हो गए एक सबसेट। ये समझ आ गया? ये किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तथा उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 होती है। उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n माइनस 2 होती है, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि a संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय है तथा b 56 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है, तो b क्या होगा? सबसेट होगा a का। अब देखिए क्या कह रहा है, a जो है 56 के सभी भाजकों का समुच्चय। क्या शब्द है? सभी भाजकों का समुच्चय। सभी भाजकों का मतलब इसमें अभाज्य भाजक भी आएंगे और जो भाजक भाज्य है वो भी आएंगे। जैसे कि 4 है तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 फिर 4, 14 बार चला जाएगा। तो ये 14, 4 भी इसका क्या है? भाजक ही है। 2 भी इसका भाजक है और 4 भी इसका भाजक है। 4 जब इसका भाजक है तो कैसा भाजक है? 4 तो भाज्य संख्या नहीं है, 4 तो एक भाज्य संख्या है। यानी कि सभी भाजक, यानी कि ए सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो 56 के भाज्य भाजक भी होंगे और अभाज्य भाजक भी होंगे, दोनों आएंगे। और सेट बी में 56 के सभी अभाज्य भाजक आएंगे। सेट बी में सिर्फ अभाज्य वाले भाजक ही आएंगे। यानी कि सेट ए तो बड़ा हुआ क्योंकि उसमें भाज्य वाले भाजक भी आए और अभाज्य वाले सारे भाजक आ गए उसके अंदर, और सेट बी में सिर्फ अभाज्य भाजक आए, यानी कि सेट बी छोटा होगा। यानी कि सेट बी के जो अभाज्य भाजक है वो तो पूरे सेट ए में है ही। इसका मतलब सेट बी क्या हुआ? सबसेट हुआ सेट ए का। तो क्या हुआ? सेट बी जो है वो सबसेट होगा सेट ए का। समझ आ गया? ये दूसरा एग्जांपल है। यदि a इज इक्वल 1 3 5 और b इज इक्वल x सच दैट x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है कि जो a सेट में क्या आ रहा है? 1 3 5 है। b जो सेट है ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अपन रोस्टर में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग b में क्या एलिमेंट आ जाएंगे? b में वो x आएंगे जो x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x कौन सी होगी? संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब 6 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? जैसे विषम में 1 आ गया, प्राकृत 3 और 5, फिर तो 6 आ जाएगा। यानी कि b में क्या आया? 1 3 और 5। जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो ये आया सेट b जो 1 3 5। क्या सेट a भी 1 3 5 ही है? यानी कि सेट a के सारे एलिमेंट सेट b के एलिमेंट है। इसका मतलब सेट a क्या हुआ? सबसेट हुआ सेट b का। सेट ए क्या हुआ? सबसेट हुआ सेट बी का। और सेट बी भी क्या हुआ? सबसेट हुआ सेट ए का। इसका मतलब सेट ए सबसेट है सेट बी का, सेट बी सबसेट है सेट ए का। तो इनवर्स इंप्लाइज दैट अपन ने भी डेफिनेशन की थी ए इज इक्वल बी हो जाएगा। दोनों ही कैसे? इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गया एग्जांपल। अब देखिए एकल समुच्चय क्या होता है, सिंगुलेशन सेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या नाम है? सिंगुलेशन सेट। इसका मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट। सीधी डेफिनेशन, सिंगल मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट, यानी वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो तो वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाता है। क्या एकल समुच्चय? अब फॉर एग्जांपल जैसे उसमें एलिमेंट कितना होगा? एक ही एलिमेंट होगा, तो एकल समुच्चय। जैसे सेट ए है उसमें कोई x आएगा कुछ इस तरह से कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कंडीशन दी हुई है कि x जो है 3 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। धनात्मक पूर्णांक जो 3 से बड़ा हो 5 से छोटा हो क्या होता है? एक ही होता है 4। तो क्या हो गया? सेट के अंदर क्या आएगा? एक एलिमेंट ही आएगा 4। तो सेट में क्या है? एक ही एलिमेंट है 4, क्योंकि एलिमेंट कितना है? एक है। तो ये कैसा है? सिंगल एलिमेंट है। तो ये कैसा सेट हुआ? सिंगुलेशन सेट। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन होती क्या है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें सारी परिमेय संख्याएं भी आती है, सारी अपरिमेय संख्याएं भी आती है, पूर्णांक संख्याएं भी आती है, प्राकृत संख्याएं भी आती है, सब संख्याएं आती है, ठीक है। तो देखिए कि जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जो होगा उसका उपसमुच्चय क्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय भी आती है, यानी ये तो बड़ा सेट हो गया।
जिसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण सब कुछ उस सेट के अंदर आएगा। वो बड़ा जो सेट होगा वो होगा वास्तविक संख्याओं का सेट। तो क्या जो छोटे सेट बनेंगे, परिमेय संख्याओं का सेट, अपरिमेय संख्याओं का सेट, प्राकृत संख्याओं का सेट, क्या वो सब के सब उसके सबसेट बन जाएंगे अलग अलग? क्योंकि उस बड़े सेट में तो सारे ही सेट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ n, वो क्या होगा? सबसेट होगा रियल नंबर्स का। क्या होगा? सबसेट होगा रियल नंबर का, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्याएं भी आती है। दूसरा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा, वो भी क्या होगा? सबसेट होगा। पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो भी क्या होगा? सबसेट होगा रियल नंबर का, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में क्योंकि जो पूर्णांकों का जो सेट होगा वो भी रियल नंबर में आएगा, क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है? परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण सारी संख्याओं का बड़ा सेट। तो क्या होगा? पूर्णांक भी रियल नंबर में आएंगे, तो पूर्णांक भी सबसेट होगा आर का। अब देखिए, नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्याओं में 1 2 इंफिनिटी तक जा रहा है, और पूर्णांकों के समुच्चय में 0 1 टू इंफिनिटी और -1 टू इंफिनिटी, यानी ये 1 टू इंफिनिटी पूरा का पूरा अपन को मिल रहा है किसमें? जेड में। पूरा का पूरा जेड में मिल रहा है। इसका मतलब ये सेट पूरा का पूरा इसमें आ गया है, ये सेट n पूरा का पूरा इसमें आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि n जो हुआ ना वो सबसेट हुआ z का। सही है, क्योंकि n जो है वो पूरा का पूरा z के अंदर आ गया है, तो n क्या होगा? सबसेट होगा z का। तो n क्या होगा? सबसेट होगा z का। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की संख्या है, तो परिमेय संख्याएं भी क्या होगी? सबसेट होगा रियल नंबर का। तो क्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? q होता है, p अपॉन q। सच है, p और q पूर्णांक होता है, q नॉट इक्वल 0 होता है। ये जो फॉर्म होती है परिमेय संख्याओं की फॉर्म होती है। तो ये जो परिमेय संख्याएं हैं q, ये क्या होता है? सबसेट होता है r का। ठीक है, और z जो है वो सबसेट होगा q का। क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर पूर्णांकों का जो सेट होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि परिमेय संख्या की फॉर्म होती है p अपॉन q। क्या फॉर्म होती है परिमेय की? p अपॉन q। अब अपन p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो अपन p की जगह अगर 3 ले लें, -3, इसकी जगह -2 ले लें, p की जगह -3 ले लें, 1 ले लें, या फिर 4 ले लें, या फिर 1 ले लें, या फिर 4 ले लें, या फिर 5 ले लें। अपन कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो ये p अपॉन q, p अपॉन q, p अपॉन q कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन ये लेते हैं, ये जो पूर्णांकों का जो सेट होगा -3, अगर -3 अपॉन 1 -2 अपॉन 1, तो हमेशा ही ये कैसा बनेगा? हमेशा ही ये परिमेय की फॉर्म में रहेगा, यानी कि जो पूर्णांकों का जो सेट होता है वो हमेशा परिमेय संख्याओं का सबसेट होता है। तो पूर्णांकों का सेट क्या होगा? परिमेय संख्याओं का सबसेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं को अपन t से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को किससे लिखते हैं? अपन t से लिखते हैं। अपरिमेय संख्याओं को t से लिखते हैं। अपरिमेय संख्या √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो होगा। अपरिमेय संख्या किसका होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें परिमेय अपरिमेय सब आता है। इस प्रकार n जो है सबसेट है z का। n जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा z का। अभी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर में पूरा इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं, और z जो होगा सबसेट होगा क्यों का? क्योंकि इंटीजर जो होगा वो रेशनल फॉर्म में होगा ही होगा, मतलब परिमेय संख्या में होगा ही होगा। और q जो होगा सबसेट होगा रियल नंबर का। रियल में परिमेय अपरिमेय दोनों रियल में होगा। ठीक है, और t जो होगा वो सबसेट होगा r का। अपरिमेय संख्या भी क्या होगी? सबसेट होगी r की। और नेचुरल नंबर जो है वो क्या होगा? सबसेट नॉट सबसेट होगा t का। अब नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 इंफिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब ये है t और ये है नेचुरल नंबर, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रूट में है और ये विदाउट रूट और सिंपल में, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट नहीं होगा किसका? अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अंतराल r के उप समुच्चय के रूप में। अब अपन देखते हैं कि अंतराल जो होते हैं,
अंतराल मतलब इंटरवल जो होते हैं ए से बी तक के, वो आर के सबसेट के रूप में किस तरीके से होंगे वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अंतराल पहले तो देखेंगे कि क्या क्या अंतराल होते हैं। जो अंतराल है उनको आर के उप समुच्चय के रूप में अपन को बताना है। तो अंतराल कौन कौन से होते हैं? पहला अंतराल होता है विवृत या खुला अंतराल, इसको इंग्लिश में ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का ओपन का मीनिंग क्या हुआ? ओपन मतलब खुला, यानी कि दोनों सिरों से ये इंटरवल खुला होगा। ठीक है, बीच में इंटरवल होगा, दोनों बीच में इसकी संख्याएं होगी और दोनों सिरों से ओपन होगा ये इंटरवल। तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो तथा a और b जो है बिलोंग्स टू r है। a भी दो संख्याएं हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है, मतलब a भी संख्या कैसी हुई? रियल नंबर हुई। तो ए बी संख्या रियल नंबर हुई और इस इंटरवल में कैसी संख्या आएगी? ए बी ही आएगी। तो इस इंटरवल में रियल नंबर की संख्या ही आएगी, तो ये कैसा बन जाएगा? रियल नंबर का उप समुच्चय बन जाएगा। तभी अपनी हेडिंग क्या है? अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, क्योंकि ये जो अंतराल है वो आर के उप समुच्चय होंगे। अब अंतराल क्या होंगे वो देखते हैं। जैसे कि अपन पहले कर रहे हैं खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आर वास्तविक संख्या का समुच्चय, ए भी दो एलिमेंट है जो कि रियल नंबर के हैं, तथा a लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है। a क्या है? b से छोटा होना चाहिए। तब x, कोई संख्या x है जो कि a से बड़ी तथा b से छोटी है। ये जो संख्या x इस इंटरवल में, इस सेट में जो संख्या x आएगी वो क्या होगी? a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। a के बराबर नहीं होगी, a से बड़ी वाली होगी। a के बराबर नहीं होगी, a के बराबर नहीं होगी, a से बड़ी वाली होगी और b से छोटी वाली होगी। यानी कि a से बड़ी वाली और b से छोटी वाली ये जो संख्याएं आएगी वो इस एक इंटरवल में आएगी। तो इस तरीके का जो इंटरवल होगा जिसमें a भी दो संख्याएं आएगी, इसमें a भी दो संख्याएं आएगी, ये इंटरवल जो है कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल, या इसको खुला अंतराल कहते हैं। इसको अपन लिखते हैं छोटे ब्रैकेट से, छोटा ब्रैकेट करके a और b दो संख्या इसके अंदर डाल दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, छोटा ब्रैकेट a b, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहलाएगा ओपन इंटरवल, यानी कि ये दोनों सिरों से, इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इस इंटरवल में a एलिमेंट नहीं आएगा, b एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन a और b के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं रियल नंबर में, क्योंकि a भी रियल है b भी रियल है, इसका मतलब a और b के बीच की भी संख्या रियल है। तो रियल नंबर की जितनी भी संख्या बीच वाली आएगी वो सब इस इंटरवल में आएगी, लेकिन a इंटरवल में नहीं आएगा और b भी इंटरवल में नहीं आएगा। तो ये कैसा इंटरवल हुआ? खुला इंटरवल। क्या हुआ? खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखते हैं कि रियल नंबर की जो लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा जो है, वास्तविक संख्या रेखा नाम से पता चलता है इसमें सारी कैसी संख्याएं आएगी? संख्या रेखा वास्तविक है तो वास्तविक संख्याएं आएगी सारी, वास्तविक संख्या आएगी तो वास्तविक संख्या रेखा है। ठीक है, तो क्या हुआ इस पे, क्योंकि वास्तविक संख्या आएगी तो a और b कैसी है? वास्तविक संख्या है, तो a भी इस लाइन पे आएगी, b भी इस लाइन पे आएगी। लेकिन इस इंटरवल में कौन सी आएगी? जो a के बराबर नहीं होगी और b के बराबर नहीं होगी, a और b के बीच वाली आएगी। यानी ओपन इंटरवल में सारी a और b के बीच वाली संख्या आएगी, लेकिन a नहीं, b नहीं आएगा और a भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरवल अपन देखते हैं बंद अंतराल। कौन सा अंतराल? बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, या इसको कहते हैं संवृत अंतराल। खुला, विवृत, बंद, संवृत। ठीक है, संवृत अंतराल या फिर क्लोज इंटरवल, तो वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी शामिल हो संवृत अंतराल कहलाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है बंद अंतराल, बंद मतलब पूरा बंद, पैक, यानी कि a एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा, b भी आ जाएगा, पूरा वो पैक हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? बड़ा ब्रैकेट a b, दोनों एलिमेंट इसमें आएंगे। अब इसमें क्या होगा? ये कैसा अंतराल है? बंद अंतराल है, संवृत अंतराल है। इसमें a भी आएगा और इसमें b भी आएगा। इसका मतलब ये जब खुलेगा अंतराल है तो ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें x एलिमेंट आएगा, सच दैट, कुछ इस तरीके से कि x जो है वो a के बराबर, क्या है? a के बराबर या a से बड़ा, क्या है? a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, और b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। मतलब a के बराबर भी इसमें आएगा और a से बड़ा भी इसमें आएगा एलिमेंट।
बी के बराबर भी इसमें आएगा और बी से बड़ा भी इसमें एलिमेंट आएगा, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल में आएंगे। ठीक है, तो ये किसको कैसे लिखेंगे, इसको क्लोज इंटरवल ए बी, जिसमें क्या होगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और ए बी के बीच की संख्याएं भी आएगी, रियल नंबर आएगी। अब रियल लाइन में इसको कैसे शो करेंगे, इसमें ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, तो ये इसको डार्क कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो ए भी संख्या रेखा पे है, बी भी संख्या रेखा पे है और बीच की वैल्यू भी संख्या रेखा पे है, तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अर्ध संवृत अंतराल, सेमी क्लोज इंटरवल। अर्ध संवृत का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध संवृत मतलब अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब बंद, मतलब आधा बंद इंटरवल, आधा बंद होगा तो आधा कैसा, खुला हो जाएगा। ठीक है, तो वह अंतराल जो एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से खुले होते हैं अर्ध संवृत अंतराल कहलाते हैं। कैसे होंगे, एक तरफ से खुले और एक तरफ से बंद। अर्ध संवृत जैसे अभी इसको इधर से अपन बंद कर देते हैं, फिर लिख दिया ए कॉमा बी और ओपन, जिस साइड से बंद है वो एलिमेंट उस सेट में आएगा और जिस साइड से खुला है वो उसके पास वाला एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, क्योंकि खुला है तो वो उसमें नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x such that a less than equal x less than b। इसका मतलब x ऐसा होगा जो कि a से बड़ा और a के बराबर होगा और b से कैसा होगा, छोटा होगा, b से कैसा होगा, छोटा होगा। तो कैसा होगा, क्लोज इंटरवल a b ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखो लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, क्योंकि a इसके अंदर आ रहा है तो a तो डार्क हो जाएगा और b जो होगा वो इसमें नहीं आ रहा है तो b ये जो है खाली रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से a की साइड से खुला कर दिया, b की साइड से बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, b इसमें आएगा, b के बराबर और b से छोटा और a से बड़ा, मतलब b जो है इसमें आ रहा तो b डार्क हो जाएगा और a खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस, ये जो रियल लाइन होती है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलती है। रियल लाइन कैसी होती है, माइनस इंफिनिटी शुरू होकर प्लस इंफिनिटी, पूरे रियल नंबर्स होते हैं। तो वास्तविक रेखा का विस्तार माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। इसको अपन लिखेंगे कैसे, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्लोज में नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो कहीं ना कहीं जीरो आएगा, फिर प्लस का स्टार्ट होएगा, इधर माइनस का स्टार्ट होएगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू जो जीरो होगा, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो होगा, तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा जीरो, तो इसमें सारे कैसे आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, -3 -2 -1, यहाँ 1 2 3 और जीरो से जहाँ इन्फिनिटी तक अपन जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, तो इसमें सारे कैसे आएंगे, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसमें सभी नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, ये आपको रियल लाइन अच्छे से समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। कैसा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे यूनिवर्स का, मतलब यूनिवर्सल मतलब बड़ा, नाम से पता चलता है यूनिवर्सल और यूनिवर्स मतलब बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो सेट होगा, यानी कि वह आधारभूत समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय जिनको हम किसी विशेष संदर्भ में देते हैं, यदि आधारभूत समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसको हम किसी संदर्भ में देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे समुच्चय है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया तो नेचुरल नंबर के संदर्भ में ये हो गया, पूर्णांकों के संदर्भ में पूर्णांकों वाला सेट हो गया, परिमेय वाला सेट हो गया। इस तरीके से विभिन्न संदर्भ में अपन जो सेट देते हैं वो सारे के सारे सेट अगर एक बड़े सेट की सबसेट बन जाए तो वो बड़ा वाला सेट क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। इसको अपन क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नेचुरल नंबर सेट किसका होता है, रियल नंबर का भी पीछे बताया था। इंटीजर सेट किसका होता है, रियल नंबर का पीछे बताया था। रेशनल नंबर किसका होता है, रियल नंबर का। ठीक है, यानी कि ये सब किसके है, रियल नंबर के सेट है। ये सब किसके सबसेट है, रियल नंबर के, क्योंकि रियल नंबर के सबसेट इतने सारे हो गए, इसका मतलब रियल नंबर का जो सेट हुआ क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, यानी कि R जो होगा वो एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। चलिए, तो ये अपना कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। तो अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। अब देखते हैं कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। तो पहला है 2 3 4, एक सेट इसमें एलिमेंट आ रहा है 2 3 और 4, क्या ये 1 2 3 4 सेट का सबसेट है। अब देखते हैं 2 इसमें है
2 इसमें है, 3 इसमें है तो 3 इसमें है, 4 इसमें है तो 4 इसमें है। मतलब इसका जो है प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है तो ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये सेट इस सेट का सबसेट है, पहला ए एलिमेंट इसमें है, ए एलिमेंट इसमें है ही नहीं, पहले में ही ये कैंसिल हो गया कि ए एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो इसका सबसेट नहीं होगा। दूसरा एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला एलिमेंट ही नहीं मिला तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। बाकी वाले भले बी है सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एक भी एलिमेंट अगर इसमें मिस हो गया तो ये जो होगा सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। मतलब x यहाँ पे जो भी है वो क्या है, कक्षा 11th का एक स्टूडेंट है। क्या ये सेट जो है वो इसका सबसेट हो सकता है? तो ये सेट किसका बनेगा, x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यहाँ x वो आएगा जो विद्यालय का एक विद्यार्थी होगा। विद्यालय में तो फर्स्ट से लेके 12th तक का विद्यालय है, तो फर्स्ट से 12th तक सारे विद्यार्थी आएंगे विद्यालय में, तो 11th वाला भी इसमें तो आएगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। x क्या है, एक समतल में स्थित एक वृत्त है। दूसरे वाला सेट है x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये क्या कह रहा है, x जो है वो समतल में स्थित एक वृत्त है। यहाँ वो x आएगा जो समतल में स्थित एक वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या 1 इकाई भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी, कितनी भी इकाई हो सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ वही वृत्त आएगा जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होगी, यानी ये सेट तो छोटा होगा। इसका मतलब ये जो है वो इसका सबसेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x क्या है, समतल में स्थित एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है। दूसरे में x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब उस सेट में वो x आएंगे जो कि समतल में स्थित एक त्रिभुज होगा, वो समबाहु, समद्विबाहु, सारे के सारे त्रिभुज उसमें आ जाएंगे। और इसमें सिर्फ समबाहु वाला, यानी कि समबाहु वाला पूरा का पूरा उसमें तो होगा क्योंकि उसमें सारे टाइप के आएंगे, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x क्या है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दूसरे में क्या आएगा, x आएगा x किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये तो समतल में स्थित आयत है और ये समतल में स्थित त्रिभुज, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका एक सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या, x कैसी है, समप्राकृत संख्या है। इसमें x सच दैट x एक पूर्णांक है। x कैसी है, पूर्णांक है। पूर्णांक में तो माइनस वाले भी आएंगे, शून्य भी आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, सारे नंबर आएंगे। और इसमें क्या आएगी, सिर्फ सम संख्या, यानी कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये जांच करनी है कि ये जो कथन अपन को दिए हैं वो कथन क्या सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, पहला कथन क्या है कि सेट है एक जिसमें एलिमेंट है ए और बी। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी, वो सबसेट नहीं है। इसका मतलब सबसेट नहीं है किसका, सेट बी सी और ए। तो देखते हैं, अगर ये सेट इसका सबसेट होगा तो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में होगा। तो पहले देखते हैं कि एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी भी है, एलिमेंट बी भी है, यानी कि ये जो सेट है वो क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। लेकिन साइन क्या लगा है कि इस सेट का सबसेट नहीं है, तो ये कथन कैसा हुआ, असत्य। कैसा हुआ कथन, ये असत्य है, क्योंकि असत्य होगा क्योंकि सेट ए बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी सी ए का। ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट, सेट है जिसमें एलिमेंट है ए और ई, सबसेट है उस सेट का जिसमें सारे एलिमेंट आएंगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ वो एक्स आएंगे जो कि क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का जो सेट होता है वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू। दैट मीन्स ये जो सेट ओपन होगा तो ये सेट बनेगा। तो क्या देखते हैं कि ए एलिमेंट इसमें है, ई एलिमेंट भी इसमें है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इस सेट के अंदर है। दैट मीन्स ये जो सेट है वो सबसेट है इस सेट का, यानी कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब हुआ ये कथन कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। ये कथन कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए, सेट है 1 2
3, एलिमेंट क्या है 1 2 3, सबसेट है 1 3 5 के। अब देखिए पहला एलिमेंट 1 बड़ा है, दूसरा एलिमेंट 2 इसमें नहीं है, तीसरा एलिमेंट 3 है। अब एलिमेंट 2 जो है वो इस सेट में नहीं है। एलिमेंट 2 जो है, चूंकि 2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है किस सेट को, 1 3 एंड 5। तो ये कथन कैसा होगा, 2 जो है वो एलिमेंट इसका इस सेट का नहीं है, और ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो सबसेट है इसका। क्या साइन है, सबसेट का। तो इसका मतलब 2 इसका एलिमेंट है नहीं, यानी कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। तो ये कैसा कथन हुआ, असत्य। कैसा कथन हुआ, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि ये सेट है, इसमें एलिमेंट है ए, सेट में एलिमेंट है जो कि सबसेट है ए बी सी का। देखते हैं इसमें क्या एलिमेंट ए है, इसमें ए है। दैट मींस ये जो हुआ सबसेट हुआ इसका। ये कथन कैसा है, सत्य है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एलिमेंट सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए, ठीक है, सेट इसमें एलिमेंट ए है, बिलोंग्स टू, ये सेट पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है इस सेट को जिसमें एलिमेंट ए बी सी है। यानी कि सेट ए में सेट जो है वो बिलोंग कर रहा है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है। तो एक सेट जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। इस सेट को कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, एक सेट को कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये कथन कैसा होगा, असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। x कैसी संख्या है, 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो अपन लिख देंगे 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होती है, 2 4। ठीक है, 2 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 4, फिर क्या आ जाएगा, सबसेट, सबसेट का साइन। फिर क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि 36 को विभाजित करती है। तो x में, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ऐसी प्राकृत संख्या कौन सी जो 36 को विभाजित करती है, 1 हो गया, 3 और 2 हो गया, 1 2 3 4, फिर 6 के बाद 9 9, उसके बाद 12, फिर 18, फिर 36। तो क्या ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। इसमें क्या एलिमेंट है, 2 और 4, इसमें 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। दैट मींस ये कथन कैसा हुआ, ये कथन हुआ सत्य। कैसा कथन हुआ, सत्य है। दूसरा वाला सेट बना समझ आ गया, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 36 को जो है वो विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 का सेट और 5। ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स है। क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। इन कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है और क्यों नहीं है, ये अपन को बताना है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि ये जो सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट 3 4 है, वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का। इस सेट ए का ये सबसेट होगा। तो देखते हैं, सेट ए का ये सबसेट होने के लिए ये जरूरी है कि ये जो है सेट वो क्या होना चाहिए, इस सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, सेट 3 4 है, तो ये तो खुद एक सिर्फ एलिमेंट है, ये सेट के अंदर नहीं दिया हुआ है। क्या है, ये 3 4 जो है वो क्या है, एलिमेंट है सेट ए का। क्या है, अवयव है सेट ए का। तो ये तो अवयव है, और अवयव कभी भी सबसेट नहीं होता। अवयव अगर सेट के अंदर दिया होता है तो वो सबसेट होता है। तो ये क्या है, अवयव है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये कथन कैसा होगा, ये कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि 3 4 समुच्चय ए का अवयव है। क्या है, अवयव है। ये क्या है, इसका अवयव है, सेट ए का अवयव है, तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं, सेट 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए, सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट 3 4 है, क्या ये सेट ए को बिलोंग करेगा। ये सेट ए को केवल उसी कंडीशन में बिलोंग करेगा यदि ये सेट ए का एलिमेंट होगा। एक
सेट दूसरे सेट का बिलोंग तभी करेगा यदि वो सेट जो है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो अब सेट है 3 4, क्या ये सेट ए का एलिमेंट है? देखते हैं एलिमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 4 है और 5 है, यानी कि सेट 3 4 सेट ए का एलिमेंट है। दैट मींस सेट 3 4 बिलोंग करेगा सेट ए को, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। तो ये कथन सत्य है, सत्य है क्योंकि सेट 3 4 समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का क्या है? सेट 3 4 समुच्चय ए का जो है वो अवयव है, इसीलिए ये सेट 3 4 जो है वो ए को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेट 3 4 सेट के अंदर दिया हुआ है, सेट के अंदर एक एलिमेंट डाला है सेट 3 4, क्या ये सबसेट है सेट ए का? तो देखते हैं क्या ये सबसेट है। अब देखते हैं इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, कौन सा है? सेट 3 4, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी होना चाहिए। सेट 3 4 जो इस सेट का जो एलिमेंट है सेट 3 4, अगर वो सेट ए का भी एलिमेंट होगा तो ये सेट जो होगा वो ए का सबसेट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ये एलिमेंट सेट ए में है। सेट ए का एलिमेंट 1 2 दिस ये रहा, तो ये सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ? सेट ए का सबसेट हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? कथन सत्य है। ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए। अब क्या 1 ए को बिलोंग कर रहा है? 1 ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है वो क्या है? अवयव है ए का। तो ए के अवयव कौन से हैं? 1 ए का अवयव है, यानी कि ये कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि 1 समुच्चय ए का अवयव है। अब इसका रीजन क्या होगा कि सेट है, सेट के अंदर क्या है? सेट के अंदर ये एलिमेंट दिया हुआ सेट 3 4, ये कथन सत्य है क्योंकि सेट 3 4 समुच्चय ए का भी एक अवयव है। ए का भी एक अवयव है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है सेट ए के अंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 जो है वो सबसेट है ए का, क्या ये कथन सत्य है? 1 सबसेट है ए का। 1 तो ओनली फॉर सिंगल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है जो कि एक सेट के अंदर नहीं है। अगर सिंपल एलिमेंट होता है सेट के अंदर नहीं होता तो वो कभी सबसेट नहीं, एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? कथन सत्य नहीं होगा। क्योंकि उपसमुच्चय के लिए उपसमुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? जो है वो अवयव मंझले कोष्ठक में लिखा होना चाहिए। अवयव कैसे? मंझले कोष्ठक में लिखा होना चाहिए उपसमुच्चय के लिए, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 5 है, क्या ये सबसेट है सेट ए का? देखते हैं, 1 एलिमेंट है ए में, 1 है, 2 एलिमेंट है ए में, 2 है, 5 एलिमेंट है ए में, 5 है, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। इसका मतलब ये सत्य है, सत्य है क्योंकि सेट 1 2 5 के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेट है 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो सेट है वो क्या है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ये पूरा जो सेट है वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये सेट ए का एलिमेंट होगा तभी बिलोंग करेगा। तो देखते हैं क्या ये इसका एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट 1 2 और सेट 3 4 और 5 एलिमेंट ये इसका नहीं है, अलग से है। 1 ए का है एलिमेंट, 2 ए का एलिमेंट है, 5 ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर इन तीनों को एक सेट में डाल दिया जाए तो वो पूरा सेट इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये कथन कैसा होगा, सत्य नहीं होगा। तो ये कथन कैसा होगा, सत्य नहीं है। नहीं है क्योंकि सेट 1 2 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, सेट 1 2 3 सबसेट है सेट ए का। क्या सेट ये, अगर ये जो है वो सबसेट होगा सेट ए का, इसका मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। तो क्या 1 सेट ए में है 2 सेट ए में है, लेकिन 3 सेट ए में नहीं है। सेट ए में 3 है जरूर, लेकिन ये सेट के रूप में ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, अलग से इसमें 3 नहीं है एलिमेंट, अलग से सिंपल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नल सेट बिलोंग्स टू ए। नल सेट जो होगा क्या ए को बिलोंग कर रहा है। अगर ये जो नल सेट है वो क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। ए को बिलोंग करने के लिए ए का ये एलिमेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये बिलोंग का साइन आता है तो ये बिलोंग के इस वाला जो होगा वो इसका एलिमेंट होगा। क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। तो क्या नल सेट इसका एलिमेंट है, नहीं है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा। नहीं है क्योंकि रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट देखिए, ये जो नल सेट है, ये जो रिक्त समुच्चय है वो सबसेट है सेट ए का। तो ये तो मैंने पहले आपको कांसेप्ट में बताया ही था कि एक सेट के कम से कम 2 सबसेट होते हैं। एक तो सेट खुद होता है और दूसरा क्या होता है, नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। सत्य है क्योंकि रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का उप समुच्चय है, उप समुच्चय होता है। नेक्स्ट है, नल सेट है जो कि एक सेट में दिया गया है। ठीक है, वो सबसेट होगा सेट ए का। अगर ये जो है वो सबसेट होगा सेट ए का, ये वाला सेट इस सेट ए का सबसेट होगा। कब होगा, जब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है, नल सेट है। तो क्या नल सेट जो है वो सेट ए में है, तो देखते हैं नल सेट जो है वो सेट ए में नहीं है। तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं होगा। सत्य नहीं है क्योंकि रिक्त समुच्चय ए का अवयव नहीं है।
क्योंकि रिक्त समुच्चय जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ये जो अपन को सबसेट सेट दिए हैं उनके अपन को सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेट पहला है जिसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट है ए, यानी कि ये कैसा सेट हुआ, सिंगलेशन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये सबसेट लिखने से पहले अपन को ये चीज पता होनी चाहिए कि एक सेट का कम से कम दो तो सबसेट होंगे। एक तो नल सेट तो होगा ही होगा, दूसरा वो सेट स्वयं होगा ही होगा। तो पहले तो वो दो ही सबसेट लिख दो। एक तो नल सेट इसका एक सबसेट है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेट स्वयं, ये सेट ए, सेट जिसमें एलिमेंट कौन सा है, ए है, ये स्वयं भी इसका सबसेट होगा। और कौन से सबसेट बन सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो सेट नल सेट हो जाएगा, एक सेट स्वयं हो जाएगा, और कोई एलिमेंट ही नहीं है तो और सबसेट नहीं बनेंगे, इसके दो ही सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट है सेट दो एलिमेंट है ए एंड बी। तो सबसे पहले तो ओ सेट दो वाला लिख दो। पहले सबसे पहले नल सेट तो इसका होगा ही होगा सबसेट। दूसरा ये सेट खुद जो है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा, तो ये सेट खुद भी लिख दिया। और कौन से सबसेट बन सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट ए का अगर हम सेट बनाए तो वो भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो एक एलिमेंट ए का सेट बना दिया। दूसरा एक एलिमेंट अगर बी का अपन सेट बनाए तो वो भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या किया अपन ने, बी का भी सेट बना दिया। तो ये जो चार हो गए वो इसके सबसेट्स हो गए। नेक्स्ट 1 2 3 के सबसेट्स क्या हो जाएंगे, पहले तो नल सेट और ये सेट खुद, ये दो तो इसके सबसेट होंगे ही होंगे। एक तो नल सेट हो जाएगा, एक सेट खुद हो जाएगा। 1 2 3 एक जो है वो क्या हो जाएगा, अगर 1 2 का अपन एक सेट बनाए तो 1 2 का सेट इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा 1 और 3 का सेट बनाए तो 1 और 3 का भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। 3 और 2 का सेट बनाए तो वो भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है वो इस सेट के सबसेट हो गए। अब दूसरा समुच्चय नल है, ये रिक्त समुच्चय का सबसेट एक ही होगा। रिक्त समुच्चय स्वयं एक ही होगा इसका, ठीक है। तो ये जो रिक्त समुच्चय स्वयं है वो ही जो है वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अपन को ये जो दिए हुए हैं सेट्स, इनको क्या करना है, अपने इंटरवल फॉर्म में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। तो पहला क्या है, x, पहला सेट है जिसमें x आएंगे, क्योंकि सारे x क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। x क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जो x रियल नंबर तो होंगे, इसके साथ ही एक कंडीशन है कि x जो होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, यानी कि 4 से बड़ा माइनस 4 से बड़ा होगा। और 6 है 6 से छोटा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा और 6 के बराबर होगा। क्या होगा, 6 से छोटा और 6 के बराबर और -4 से बड़ा। -4 से बड़ा यानी कि -4 से ऊपर की साइड ही जाएगा, ये -4 इसके अंदर नहीं आएगा। -4 से ये क्या होगा, बड़ा होगा और 6 के बराबर होगा। क्या होगा, 6 के बराबर होगा। तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा, -4 की तरफ क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि -4 इसके अंदर नहीं आएगा तो -4 की तरफ ओपन होगा, कॉमा 6 क्या होगा, इस इंटरवल में आएगा, क्योंकि ये क्या लेस देन इक्वल का साइन है। इसका मतलब 6 जो है इस अंतराल में आएगा, तो 6 की तरफ से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ, एक अर्धसंवृत अंतराल है जिसमें -4 जो है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। 6 इस इंटरवल में आएगा, मतलब -4 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो -4 अपवर्जित है। जिसमें -4 अपवर्जित है तथा 6 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है। 6 इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब 6 इस इंटरवल के अंदर अंतर्विष्ट है। क्या है, 6 जो है वो अंतर्विष्ट है। 6 अंतर्विष्ट है
और -4 अवर्जित है और ये एक अर्धसंवृत अंतराल है। ठीक है, दूसरा इंटरवल है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, जो x रियल नंबर जो होगा वो -12 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। -12 से x क्या होगा, बड़ा होगा, -12 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -12 के यहाँ लेस देन इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यानी कि -12 भी इस इंटरवल में नहीं आएगा और -10 भी इस इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि ये एक क्या होएगा, ओपन इंटरवल होएगा -12, -10। ये एक दोनों तरफ से क्या होएगा, ओपन इंटरवल होएगा। यह एक खुला अंतराल है जिसमें -10 तथा -12 दोनों अपवर्जित है। दोनों ही क्या होंगे, इसमें अपवर्जित होंगे। नेक्स्ट है x बिलोंग टू रियल नंबर। x जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा, यानी कि इस इंटरवल में 7 तो इसमें नहीं आएगा, 7 से छोटी संख्या तक ही आएगा और 0 इसमें आएगा, 0 के बराबर होगा x, यानी कि 0 भी इसमें आएगा और 0 से बड़ी संख्या भी आएगी, लेकिन 7 से इसमें छोटी संख्या आएगी। इसका मतलब इस इंटरवल में क्या आएगा, 0 इसमें होगा तो 0 की तरफ से क्लोज हो जाएगा और 7 की तरफ से ओपन हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ, एक अर्धसंवृत अंतराल हुआ। क्या हुआ, एक अर्धसंवृत अंतराल। अर्धसंवृत अंतराल है जिसमें 0 अंतर्विष्ट है तथा 7 अपवर्जित है। समझ आ गया। नेक्स्ट इंटरवल है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। 3 से बड़ा और बराबर x आएगा और 4 से छोटा और बराबर, यानी इसमें 3 और 4 दोनों आने वाले हैं। तो ये इंटरवल कैसा होगा, 3 भी आएगा इसमें, 4 भी आएगा। ये कैसा होगा, एक संवृत अंतराल होगा। संवृत अंतराल है जिसमें तथा 4 दोनों ही क्या होंगे, अंतर्विष्ट होंगे। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अपन को ये क्या अंतराल दिए हुए, इसको अपन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे कि अंतराल है तो ये सेट में कैसे आएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा x। सेट के रूप में अगर अपन को अंतराल लिखना है तो सबसे पहले अपन को सेट बनाना है और फिर x लिखना है। और क्योंकि अंतराल में सारे के सारे रियल नंबर ही आते हैं तो x बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसकी कंडीशन लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले x लिखना है, फिर सच दैट लिखना है, फिर क्योंकि अंतराल में सारे क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, तो अपन x बिलोंग टू रियल नंबर लिख देंगे। उसके बाद अपन कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से क्या है, ओपन है, यहाँ से भी क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये कैसा इंटरवल हुआ, कैसा अंतराल हुआ, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, यानी कि 3 भी इस इंटरवल में नहीं आएगा और 0 भी इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें x कौन से आएंगे, जो -3 से बड़े होंगे, x लेस देन 0 और 0 से छोटे होंगे। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये अंतराल खुला अंतराल है, -3 और 0 दोनों इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से भी अंतराल बंद है, इधर से भी अंतराल बंद है। ये कैसा अंतराल हुआ, संवृत अंतराल हुआ या फिर क्लोज्ड इंटरवल हुआ। इसमें क्या होगा, 6 भी इसमें आएगा और 12 भी इसमें आएगा, यानी कि दोनों तरफ इसमें इक्वल का साइन भी आएगा। तो इसका सेट कैसा बनेगा, सबसे पहले x, फिर x बिलोंग टू रियल नंबर, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। ठीक है, ये समझ आ गया।
नेक्स्ट है यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज है, यानी कि ये कैसा है, अर्ध संवृत अंतराल हुआ। कैसा हुआ, अर्ध संवृत अंतराल हुआ। तो इसमें 6 ओपन है, इसका मतलब 6 तो इस इंटरवल में नहीं आएगा, लेकिन 12 की तरफ से क्लोज है, यानी कि 12 इस इंटरवल के अंदर आएगा। 6 की तरफ से ओपन है तो 6 नहीं आएगा, 12 की तरफ से क्लोज है तो 12 इस इंटरवल में आएगा। तो सबसे पहले सेट बनेगा जिसमें x आएगा सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। x क्या होगा, रियल नंबर होगा, और 6 की तरफ से ओपन है, यानी कि 6 की तरफ से सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। और फिर 12 इसके अंदर है तो 12 की तरफ से इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला इंटरवल बनाएंगे तो क्या है -23,5। इधर से है ओपन क्लोज, और इस साइड से ये शायद ओपन है। क्वेश्चन नंबर, इस साइड से ये ओपन है, इधर से ये क्लोज है और इस साइड से ये ओपन है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, ये भी अर्ध संवृत अंतराल हुआ, इधर से ओपन है और इधर से क्लोज है। तो जिधर से क्लोज है उधर तो लेस देन इक्वल लगेगा, और जिधर ओपन है उधर सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर -23 लेस देन इक्वल, क्योंकि इधर से क्लोज है ना तो ये इसके अंदर इंटरवल में आएगा, x लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को अगर इंटरवल्स दिए हैं तो अपन सेट निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे छोटे छोटे सेट आ सकते हैं। तो अगर अपन को समकोण त्रिभुजों का एक सेट लेना है, समकोण त्रिभुजों का सेट लेना है, तो उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, उसके लिए होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का अगर समुच्चय होगा तो उसमें अपने आप समकोण त्रिभुज आ जाएंगे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए भी सभी त्रिभुजों का अगर समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय लिया जाएगा तो उसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो क्या होगा इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में सभी प्रकार के त्रिभुज आते हैं। इसका भी क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। रीजन वही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों के लिए त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो होगा सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। समुच्चय A इज इक्वल 1, 3 और 5 सेट है जिसमें 1, 3 और 5 एलिमेंट है। सेट B में 2, 4, 6 एलिमेंट है। सेट C में 0, 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट है। ठीक है, ये जो अपने पास 3 सेट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। इन तीनों के लिए, इन तीनों समुच्चयों के लिए ऐसा एक सार्वत्रिक समुच्चय लीजिए इन चारों में से जो कि इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय हो, यानी कि ये इन तीनों सेट के जो एलिमेंट है वो इस एक बड़े सेट में आने चाहिए। तीनों का एक ही अपन को सार्वत्रिक समुच्चय लेना है। तो क्या है, पहला देखते हैं 1 to 6 तक ही आ रहा है, 8 आ रहा है सी में जो कि इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। और ये नल सेट है, ये तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा ही नहीं। और ये क्या होगा, 1 to 8 तक इसमें आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है 1, 3, 5 पहला, 2, 4, 6, बट सी वाला इसमें 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों ही जो है वो इस सार्वत्रिक समुच्चय में आने चाहिए। यानी कि थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो 0 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, तो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो क्या होगा, जो ये थर्ड है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 सार्वत्रिक समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ये थर्ड नंबर वाला समुच्चय है वो इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, इसी के साथ
अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।